दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। ट्रिग्नोमेट्री के इस सेशन को आप बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और बहुत सारी बातों को अल्टीमेट तरीके से अपने मन में बसा लेंगे। देखेंगे सबसे पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं कि टॉपिक यहां पर ये क्या रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे पता है कि ये जो नए विद्यार्थी रहते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, है ना। भाई साहब, जो नए विद्यार्थी रहते हैं उनको ये बहुत नया सा लगता है। उनको ये ऐसे लगता है कि इस टॉपिक से टफ कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक से आसान कोई टॉपिक नहीं है अगर एक बार समझ आ जाए। ये टॉपिक इसलिए भी थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इस टॉपिक में कुछ चीजें आपको समझने में दिक्कत आती है और इसमें जैसे रीजनिंग में हम दिमाग लगाते हैं ना, वैसे दिमाग लगाना पड़ता होता है। जैसे मान लीजिए सीरीज बनती होती है कि भाई साहब यहाँ पर 3 के आगे 9 लिख रखा है तो 4 के आगे क्या आएगा, हमें खुद दिमाग लगाना होता है कि ये तो स्क्वायर कर रखा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। मतलब इसमें ये छोटा छोटा दिमाग लगाना पड़ता है। जब हम ये दिमाग लगाने में सक्षम होते हैं, जब हम दिमाग लगा पाते हैं तब तो हम कहते हैं ये चैप्टर बहुत आसान है। जब हम दिमाग नहीं लगा पाते तब हमें ये चैप्टर टफ लगने लगता है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत आसान है, बस हमें उस दिमाग लगाने की स्टेज पर पहुंचना है कि हम वहां पर कैसे पहुंच पाते हैं, यही तो होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले मैं इसके नाम को ही एक्सप्लेन करूंगा, फिर धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आराम से हम चलेंगे, बहुत आराम से इसको करेंगे, बहुत आराम से इसको समझेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझना, हर एक बात को समझते हुए मेरे साथ चलना और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का बढ़िया से और सटीकता से आंसर देना। ट्रिगोनोमेट्री को हम पहले इसके नाम को तोड़ते हैं। ये क्या है, ट्री प्लस में गोनो प्लस में मेट्री, ये ऐसे बना हुआ है। ट्री मतलब क्या हुआ, 3, गोनो मतलब क्या हुआ, भुजाएं, और भाई साहब मेट्री मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट। मेट्री मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट। ये कह रहा है 3 भुजाओं का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। आपने अगर देखा भी होगा तो हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 भुजाओं की बात करेंगे। कौन सी भुजाओं की बात करेंगे हम, 3। भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल की 3 भुजाओं की बात करेंगे, समभुज, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की भाई साहब 3 भुजाओं की बात करेंगे, ए, बी और सी। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये जो 3 भुजाएं होती हैं इनकी ही बात करेंगे पूरे चैप्टर में, इन्हीं की चर्चा होगी बार बार, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि भाई साहब एबीसी 3 भुजाओं की बात करेंगे, सबसे पहले तो ये हुआ। अब हिंदी में इसके नाम पर आओ। हिंदी में इसका नाम क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति। मतलब इसमें क्या है, इसमें 3 कोण हैं। ये क्या है, इसमें 3 कोण हैं। त्रिकोण मतलब 3 कोण, इसमें क्या है, 3 कोण हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें 3 कोण हैं, 1 2 3। भाई साहब तो दोनों तरह से ये लैंग्वेज आपको प्रूव करती है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री मतलब 3 भुजाएं और त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण, ये तीनों आपको समझना होगा, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि हम कुल मिलाकर 3 चीजों की बात करेंगे, चाहे वो 3 कोण हो, चाहे वो 3 भुजाएं हो। 3 कोण कौन कौन से, भाई साहब आपने देखा होगा ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है और एक कोण 90 डिग्री है। तो हम यहां पर ये ऐसे इस पूरे चैप्टर में इन 3 भुजाओं की और 3 कोणों की ही बात करेंगे। नोट करिए इसको, तब तक मैं देखूं आपके कमेंट चल पड़े हैं या नहीं, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आज कमेंट चले नहीं है, ठीक है। इस पर देखते हैं मोबाइल पर, ठीक है। जल्दी से आप इसको देखेंगे कि क्या आप इतना समझ गए हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं, जल्दी से इसको देखेंगे, ठीक है, कि क्या आप इस बात को समझ गए हैं
कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, देखेंगे आप इसको जल्दी से। बिल्कुल 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 कमेंट आने लगे हैं। एसएससी जीडी में आता है एसएससी जीडी में, बिल्कुल। अरे भैया आज आपका एक्सीडेंट हो गया, संभल कर गाड़ी वाड़ी चलाया करो, ठंड बहुत है, एक्सीडेंट हो गया तो बहुत अजीब सी चोट लगती है। देखिए हाँ समझ गए, अब इस बात को समझे सबसे पहले, अब इस कहानी को समझे, ठीक है। हाँ एसएससी जीडी वाले क्लास को लें, बहुत जरूरी है। अब देखो, अब यहां पर जब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो यहां पर समस्या ये आती है कि हमें यह समझ नहीं आता कि बेस क्या है। यहां पर इस तरह के उसमें ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल में कई बार यह समझ नहीं आता कि बेस क्या है, बेस कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर कहूं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई साहब जी, इससे भी चलो हम यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए बी सी, या फिर ए बी सी को ऊपर से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, ए बी सी, ये क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ध्यान रखना जब कभी भी जिस एंगल की बात ये करेगा और 90 डिग्री के साथ करेगा, जैसे ये मान लीजिए एंगल सी की बात कर रहा है, तो बेस ये होगा, तो बेस ये होगा, ये क्या है आधार, तो बेस ये होगा, ये क्या है आधार है। तो ये एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। और ये क्या है, हाइपोटेनस। ये क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस मतलब कर्ण है। ये क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस मतलब कर्ण है। फिर से समझा रहा हूं, जिस भुजा पर थीटा और 90 डिग्री का कोण होगा वही बेस होगा, ठीक है। जिस भुजा पर थीटा और 90 डिग्री का कोण होगा वही बेस होगा। अभी इसको और भी क्लियर करेंगे आगे, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी। यहां तक क्लियर। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब कैसे बनी है, ये सब इस ट्रायंगल की दो भुजाओं के अनुपात से बनी है। ये सब इस त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से बनी है। ये सब इस भुजाओं के अनुपात से बनी है। जैसे साइन थीटा किस किस का अनुपात होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का व्यास होता है, तो हाइपोटेनस का अनुपात होता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, लंब, और इसका मतलब क्या है, कर्ण, यही होता है। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा, कोस थीटा होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस, मतलब आधार बटा में कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण होता है। हम कहेंगे टेन थीटा क्या है, टेन थीटा, तो आप कहेंगे पी अपॉन में बी होता है, मतलब लंब बटा आधार होता है। बस आपको ये ऐसा कहना चाहता है। ध्यान से आप देखेंगे, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात लिया तो ये साइन थीटा बनेगा। परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात लिया तो भाई साहब ये आपके पास टेन थीटा बनेगा। बेस और हाइपोटेनस का अनुपात लिया तो ये आपके पास कोस थीटा बनेगा। अब ये याद कैसे रहेगा कि भाई साहब हमें कोण किसके बराबर है, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदी में बनाई हुई है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। मतलब ये कहना चाहता है कि P अपॉन एच क्या है, साइन थीटा है, B अपॉन एच क्या है, कोस थीटा है, P अपॉन V क्या है, टेन थीटा है, लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। आधार बटा कर्ण क्या है, साइन कोस थीटा है, लंब बटा आधार क्या है, टेन थीटा है। ये ऐसा कहना चाहता है। क्लियर है। अब ये बात समझ आ गई कि कैसे कैसे याद रखेंगे। यहां पर ये कहना चाहता है कि परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, h अपॉन p कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा उल्टा हो जाएगा। तो 1/साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। तो इसको भी आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 1/साइन थीटा अगर आप करोगे तो h ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा। 1/कोस थीटा क्या होगा, h अपॉन क्या होगा, p होगा। तो ये किसके बराबर होगा, सीकेंट थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं। इसी तरह से अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1/tan थीटा क्या होगा, b अपॉन p होगा, कोट थीटा के बराबर होगा। हमारे पास टोटल कितनी आइडेंटिटीज बन गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 सिस्टम बन गए। टोटल हमारे पास 6 सिस्टम बन गए, 1 2 3 4 5 6। फिर से देखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंट और भाई साहब क्या है, कोट। ये हो गया हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ये हो गया। ठीक है, यहां तक आपको सबको समझ आ गया। ठीक है, आप इसको देखेंगे, h अपॉन p मतलब क्या है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण ऊपर लंब नीचे। यहां पर क्या है, कर्ण ऊपर आधार नीचे। यहां पर क्या है, आधार बटा में ऐसे कह रहा है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है, आपने इसको नोट कर लिया। ठीक है, आपने इसको ध्यान से नोट कर लिया है सबको। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, क्लियर क्लियर है। चलिए, यहां तक आपको समझ आया, साइन, कोस, टेन, ये सब चीजें आपको समझ आ गई, ये सब चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट कर लो, पहले आराम से इसको नोट कर लो। देखिए, अब मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा कि भाई साहब ये एंगल क्या मायने रखता होता है, इस एंगल से कैसे पूरी सिचुएशन बदलती है। अब हम ये सीखेंगे, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। क्लियर, हाँ, जब एंगल चेंज द वैल्यू भी चेंज, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी इसके बारे में आ रहा हूं, ध्यान से आप इसको समझेंगे। अभी आप यहां पर आप देखेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है। मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं कि एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये तो 90 डिग्री का हो गया। अब इसने मुझे कहा कि साइन सी का मान क्या होगा, साइन सी। ठीक है, अब मतलब ये मुझसे इसको एंगल बना रहा है, इसको थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका मान क्या होगा, साइन सी क्या होता है मुझे पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, AB है तो AB लिखा, हाइपोटेनस क्या है, AC है तो AC लिखा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। अब इसी तरह से अगर इसमें ये कहने लगे, ठीक है, ये तो साइन सी हो गया, साइन सी क्या हुआ, AB अपॉन AC होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, अब ये होगा। अब ये मुझे कहने लगे कि साइन A क्या है, साइन A। अब ये मुझे कहने लगे कि साइन A क्या है, साइन A। अब मुझे बताओ, अब अगर साइन A की बात करता हूं तो ये वाला क्या होगा, अब ये एंगल होगा अल्फा होगा। अब भाई साहब ये तो अब ये बेस बन गया, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको कहा है कि जिस भी एंगल की बात करेगा और यहां पर 90 डिग्री होगा उसके साथ ये बेस बनाएगा। अब ये किस एंगल की बात कर रहा है, ए की, 90 डिग्री कहां है, यहां पर, तो ये बेस हो गया। तो एंगल के सामने वाला मतलब अब ये भुजा क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और बेस और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, तो हाइपोटेनस तो अब भी क्या रहा, AC ही रहा। तो ऐसे कहना चाहता हूं कि जैसे देखो, अब ये साइन C की बात कर रहा था तो साइन C में हाइपोटेनस AB था, जब साइन A की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर BC होगा। ये पूरी तरह से ध्यान रखना कि भाई साहब ऐसा करते ही गेम पलट जाएगा, ऐसा करते ही गेम क्या होगा, पलट जाएगा। जिस किसी भी लाइन पर कोण, एंगल और 90 बना होगा वही बेस होगा, बस ये ध्यान रखना, वही आधार होगा, ये ध्यान रखना। इसी तरह से एक क्वेश्चन का अभी आप खुद आंसर करके दिखाओगे। ठीक है, अभी आप खुद एक क्वेश्चन का आंसर करोगे, अभी इसको बदलेंगे, पहले इसको नोट कर लो। कर लिया, यहां पर साइन C क्या होगा, AB अपॉन AC, साइन A क्या होगा, BC अपॉन AC। क्लियर है,
ये छोटी मगर मोटी बातें हैं शक्तिमान की भाई साहब, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अब आपको एक ट्रायंगल दे रखा हो, ये ट्रायंगल क्या है, PQR है, यहां पर क्या है 90 डिग्री है, और आपसे पूछा जाए, अब आप बताएंगे आप कि भाई साहब कोस R क्या होगा, कोस R। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोस R क्या होगा, जल्दी से इसका उत्तर देंगे कि कोस R क्या होगा। कोस R ये क्या है, R है। अब मुझे पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम यहां पर क्या लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे। बेस क्या है, यहां पर थीटा बना हुआ है और 90 डिग्री बना हुआ है, तो बेस तो यही है, तो बेस क्या हो गया, RP हो गया, है ना, और हाइपोटेनस क्या हो गया, RQ हो गया। तो भाई साहब ये हो गया हमारे पास RP अपॉन RQ। बेस हमारे पास क्या है, यहां पर थीटा जिस कोण की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, और ये 90, तो ये बेस हो गया। तो RP अपॉन RQ, RP अपॉन RQ, भाई साहब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, RP अपॉन RQ। अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या मैं इसको PR QR लिख सकता हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हो भाई। P को पहले लिख लो, R को पीछे लिख लो, Q को पहले लिख लो, R को पीछे लिख लो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ये इसके बराबर ही तो है। बस ये कह रहा है कि ये भुजा और ये QR और QR ये भुजा, एक ही तो बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहां पर इस बात की गहराई को समझे, ठीक है। कह रहा है कोस P क्या होगा सर, कोस P, पागल, कोस P तो 90 डिग्री है, वो तो 90 डिग्री उसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यूज तो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। कोस P तो 90 डिग्री हो गया, वो तो कोस 90 हो गया, उसको लेकर क्यों चिंतित है। क्लियर है ये सब, यहां तक बात को समझे, क्लियर है। हाँ, हमारा बुक आ जाएगा, कहां पर मंगवाना है आपको, राजगिरी आ जाएगा, राजगीर आ जाएगा, ठीक है, और राजगीर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपको यहां पर कुछ चीजें और भी समझाई हुई हैं, एक बार फिर से उसको रिकॉल करवा रहा हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं कि आपने ट्रिपलेट पढ़े हुए हैं, ट्रिपलेट आपने पढ़े भी हुए हैं, ट्रिपलेट उसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रिपलेट में क्या कहता था कि ये 90 डिग्री है, ये ट्रिपलेट में कहता था कि अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। कैसे हम निकालते थे, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 12 का स्क्वायर क्या है 144, टोटल क्या हुआ 169, स्क्वायर रूट क्या हुआ 13, हम ऐसे तो निकालते थे। हम आपको कहते थे कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही तो हम कहते थे कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही तो हम कहते थे कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हिंदी में लिख रहा हूं कि आधार का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, इधर प्लस इधर करता हूं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही तो मैं कहता था, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवा भी रखे थे कि आप ये ट्रिपलेट ध्यान रखिए। ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट है। 5 12 13, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 7 24 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है, 7 24 25 ट्रिपलेट है, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट है। आप उसको इंटरनेट पर आप लिखेंगे कि भाई साहब ट्रिपलेट दिखाइए, वो बहुत सारे ट्रिपलेट दिखा देगा, आप उनमें से कितनों भी नोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बस ये आपको मैं बताना चाहता था कि जैसे आप देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, ये 5 के, इन दोनों का जोड़ 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप अगर 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का जोड़ 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप 7 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का जोड़ 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। बस आपको ये कहना चाहता हूं, ठीक है। 8 15 17 बिल्कुल सही, बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, आप कितने भी ट्रिपलेट यहां पर लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत ट्रिपलेट लिखवाए हुए हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप उसमें कितने भी ट्रिपलेट लिख सकते हैं। क्लियर है, समझे, चलिए आगे बढ़ो, इसको देखेंगे इसमें क्या कहना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये कैसे कह रहा है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल शोन इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट थीटा।
हमसे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को सही से बनाओ, ऐसे खड़ी करके बनाओ, सीधी सीधी बनाओ। भाई साहब ये क्या है P, ये क्या है R और ये क्या है Q, ठीक है। यहां पर ये क्या है 90, PQ कितना है 5 है, और कह रहा है PR का मान बताओ, RP RQ कितना है, RQ 13 है, RQ क्या है 13 है। हमें थीटा कौन सा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कोसिकेंट थीटा पूछ रहा है, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, कोसिकेंट थीटा पूछ रहा है। हमसे कोसिकेंट थीटा पूछ रहा है। कोसिकेंट थीटा मतलब साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, उसका उल्टा कर देंगे। साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13। तो भाई साहब कोसिकेंट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा 13/5। ऑप्शन ए इज द, जल्दी से इसको नोट करेंगे। जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर बताएंगे। यदि समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यही यार यही कहीं नहीं जा रहा। कह रहा है भाई साहब यदि समकोण त्रिभुज में एंगल B क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, क्लियर। अब इसको देखो, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है सीकेंट C, ये किससे बना होगा, कोस C का उल्टा होगा। तो कोस C निकालो, कोस C क्या होगा, कोस C मतलब ये हो जाएगा कोस C कह रहा है, कोसिकेंट नहीं कह रहा, कोस C कह रहा है ना, C को बड़ा लिख देते हैं, कोस C, ठीक है। पंडित बद्री बेस प्रसाद हर हर मतलब BC अपॉन AC होगा, पर यहां पर तो इन्होंने AC अपॉन AB दिया है, तो ये तो गलत हो गया। सीकेंड क्या होगा, इसका उल्टा होगा, सीकेंड क्या होगा, इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब AC अपॉन BC होगा, तो ये भी गलत हो गया। tan C क्या होगा, tan C क्या होगा, tan C है ना, tan C होगा AB अपॉन BC। tan C क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये भी गलत हो गया। भाई साहब sin C क्या होगा, sin C क्या होगा, पंडित AB अपॉन AC, ये सही हो गया, AB अपॉन AC, ऑप्शन डी इज द AB अपॉन AC, ऑप्शन डी इज द, डी क्या हो गया, बिल्कुल सही, डी इज द बिल्कुल सही। क्लियर। ये कोर्स आपका रहेगा अभी फाइनल आपको बता दूंगा, आप करते रहिए पहले इसको आराम से। देखिए ये क्या कह रहा है कि A प्लस में B आपके पास क्या है 90 डिग्री है, कोस B आपके पास 2/3 है, तो
तो साइन ए का मान बताइए कि साइन ए का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर कह रहा है कि ए बी सी 90 है, सॉरी ए प्लस में बी क्या है 90, तो सी क्या है, सी भी 90 है, ए बी सी है ना। यहां पर एक ट्रायंगल के सभी कोणों का योग क्या होता है 180, जिसमें से ए प्लस में बी क्या है 90, तो सी भी क्या होगा 90 ही होगा, तो सी आ गया 90, ये 90 आ गया। कह रहा है कोस बी 2/3 है, कोस बी 2/3 है, मतलब कोस बी कह रहा है 2/3। कोस बी हमारे हिसाब से क्या होगा, बेस, बेस क्या है बीसी, और हाइपोटेनस एबी। पंडित बद्री कितना दे रखा है 2/3, यही दे रखा है, मतलब ये 2 है ये 3 है, यही हमें कह रहा है। ये कह रहा है ये 2 है ये 3 है। अब कह रहा है साइन ए, हमसे ये बोल रहा है कि साइन ए क्या होगा, साइन ए ये क्या होगा, पंडित परपेंडिकुलर मतलब बीसी, और हाइपोटेनस मतलब एबी, ये तो बीसी क्या है 2 है, एबी क्या है 3 है, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर कोई इसमें पजल हो सकता है भाई साहब, हर कोई इसमें सोच सकता है जिस हिसाब से आप सोच रहे हो। ध्यान से आप इसको देखना, ए प्लस में बी 90 डिग्री दिया है, तो ये तो हमें खुद समझ होनी चाहिए कि सी अपने आप 90 डिग्री हो गया। फिर हमें ये कह रहा है कि कोस बी क्या है, कोस बी तो ये बेस हुआ ये लंब हुआ, तो ये क्या होगा बीसी अपॉन एबी। बीसी क्या है 2, एबी क्या है 3, तो साइन ए बोल रहा है कि साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई साहब अब तो बेस ये हुआ ना, अब तो बेस ये हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ सॉरी, तो भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन ए बी हाइपोटेनस, तो 2/3 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा, डी, डी इज द क्लियर। कह रहा सर हमें इस चैप्टर से डर लगता है, डरो मत, सीखो चीजों को सीखो, ठीक है। एक बार इसका फोटो फिर से बनाकर दिखा रहा हूं। जब ये कोस बी की बात कर रहा है तो मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा भाई साहब, ये तो आधार होगा क्योंकि इसी एंगल की बात कर रहा है, और ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। पर जब ये यहां पर कहेगा कि भाई साहब साइन ए की बात करने लगेगा, तो ये क्या होगा आधार होगा, ठीक है, और भाई साहब ये क्या होगा लंब होगा, और ये क्या होगा कर्ण होगा, ये ध्यान रखना। जब ये कोण बी की बात करेगा तब आधार होगा बीसी, जब ये कोण ए की बात करेगा तब आधार एसी होगा। क्लियर। थीटा के मान की सारणी भी बताएंगे, ठहरो तो सही अभी। क्लियर। जब ये इस कोण की बात करेगा तो बेस ये होगा, जब ये इस कोण की बात करने लगेगा तो 90 और कोण मिलकर क्या बनाते हैं आधार बनाते हैं, 90 और कोण मिलकर आधार बनाएंगे। कह रहा बेस तो एसी होगा, हाँ, जब साइन ए की बात करेगा तो ये बेस होगा आधार होगा ये लंब होगा, ठीक है, यही तो हमसे साइन की बात कर रहा है। तो पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हुआ बीसी, हाइपोटेनस क्या हुआ एबी, तो बीसी अपॉन एबी हो गया। क्लियर। और अच्छे से समझिए, बहुत आराम से समझिए, ठीक है। थीटा की वैल्यूज वगैरह को हम आगे पढ़ेंगे, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख रहा हूं, ये तो ठीक है, इसको तो वैसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, इसको तो ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्लियर है, नहीं 1/3 नहीं होगा, 2/3 ही होगा। बहुत आराम से आप इसको समझिए, बहुत आराम से इसको देखिए। क्लियर। हाँ, साइन ए का मान पूछा है तो इस कोण को ले रहे हैं, तो अब बेस क्या हुआ ये, आधार क्या हुआ, लंब क्या हुआ ये, साइन ए क्या होगा लंब बटा हाइपोटेनस,
लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 2, हाइपोटेनस क्या है 3, तो 2/3 आ गया। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और चीजों को और सीखेंगे और समझ आएंगे, ध्यान से सीखते रहो, अभी और क्लियर होंगी। कह रहा है इन ए राइट एंगल इज राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए मतलब ए पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जिसमें ये कह रहा है कि AC 6 है। AC क्या है 6 है। यहां पर हमारे पास ABC या फिर ABC ऐसे ले लो। कह रहा है AC 6 है, मैंने बोला ठीक है AC 6 है। बोला BC 10 है, मैंने बोला ठीक है चलो BC 10 है, BC को 10 ले लो। फिर कह रहा है कि 10B इंटू 10C इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 10B इंटू 10C इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। हाँ ध्यान से करो, बहुत आराम से, अभी समझ आएगा जितना ज्यादा आप सीखोगे। मुझे एक बात बताओ 10B क्या होगा, मतलब इसकी बात कर रहा है। अब बेस तो ये बन गया, बेस ये बन गया भाई साहब। ये क्या होता है 10B क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है पंडित बद्री प्रसाद। अगर बेस ये बन गया तो परपेंडिकुलर ये बन गया, तो ये 6 हो गया। ये कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं। 100 में से 36 गया, 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये 8 होगा। ये 8 निकाल लिया हमने, ठीक। तो ये क्या बनेगा 6/8 बनेगा गुना में। 10C क्या होगा 10C, ये अब ये आधार बन गया, परपेंडिकुलर क्या होगा 8, और ये क्या होगा 6। 8 से 8 कट गया, 6 से 6 कट गया, 1 हो गया। तो 1 मतलब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। 1 मतलब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। अब आने लगा समझ, अब क्लियर होने लगी चीजें, ठीक है। अब अपने आप से क्लियर होने लगा। अब आया क्लियर है, अब समझ आ गया। फिर से समझा रहा हूं, 10B की बात कर रहा है। तो अब देखो एंगल A और B इस पर, इस लाइन पर बन रहा है, तो ये तो बेस हुआ और ये लंब हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। ये क्या हुआ 6/8। ये 10C की बात कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो 8/6 तो 1 आ गया। क्लियर है? क्लियर यार, चैप्टर वाइज बुक पर काम अभी चल रहा है, अभी समय लगेगा थोड़ा और। अब इसको देखो, 10A का विपरीत क्या होगा, 10A का विपरीत क्या होगा। हम जानते हैं कि 10A का विपरीत क्या होगा, 1/10A होगा। 1/10A क्या होगा, कोट A होगा। कोट A मतलब ऑप्शन C होगा, C इज द। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैं बहुत वीक हूं, ठीक है, मैं कभी इस चैप्टर को किया ही नहीं है, हमेशा इसके क्वेश्चंस को छोड़कर आता हूं। देखिए मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूं, अगर ये चैप्टर आपका वीक है तो आपको ऐसा नहीं करना कि भाई एक बार में ये आपका क्लियर हो जाएगा। आपको इसको बहुत आराम से पॉज कर करके देखना होगा। कुछ भी समझ ना आए तो पीछे करके फिर से देखना होगा, आराम से चलना होगा। मैं तो बहुत आराम से चलूंगा ही, पर आपको भी मेरा साथ देना होगा। खुद पर बहुत काम करना होगा। ऐसे नहीं कि खुद पर काम ही नहीं करो, आप तो सर आप ही हमारे दिमाग में डालोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद मेहनत करनी होगी साथ साथ। इसको देखेंगे, ये कह रहा है tan थीटा का मान हमें दे रखा है, ठीक है, ध्यान से अब इस चीज को समझना। हमसे कोसिकेंट थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, tan थीटा का मान हमें दे रखा है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसके बराबर है, 7/24 के बराबर है। तो आप यहां पर देखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है 24, तो ये क्या होगा 25। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। ध्यान से समझना हर एक बात, बहुत आराम से। यहां पर हम इसको क्या लेते हैं थीटा, क्योंकि बेस वाली जो भी 24 जिसको हमने लिया है उसी के साथ तो थीटा लेना पड़ेगा।
ये क्या है 7, ये क्या है 24, 24 का स्क्वायर क्या है 576, 7 का क्या है 49, तो ये क्या है 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25, यही होगा। अब देखना यहां पर कैसे कह रहा है, हमसे कोसिकेंट थीटा पूछ रहा है, तो हम किसका मान निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25, तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा 25/7, तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा 25/7, ऑप्शन बी, बी इज द। बहुत आराम से करना है, बहुत आराम से, हर चीज को सोचते समझते हुए। हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा, अरे भैया क्या भूल गया, ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, अरे मान जा, ठीक है, तो लंब तो मुझे पता है पर कर्ण नहीं पता, तो कर्ण निकाल लो। क्लियर, बहुत आराम से इसको देखेंगे। कह रहा है कोट थीटा क्या है 80/39, तो कोसिकेंट थीटा का मान ज्ञात करें। कोट थीटा क्या है 80/39, तो हमसे पूछ रहा है कि कोसिकेंट थीटा का मान ज्ञात करें, कि कोसिकेंट थीटा क्या होगा, ये हमसे बोल रहा है। कोट थीटा क्या है 80/39, हमसे किसका पूछ रहा है, कोसिकेंट थीटा का हमसे पूछ रहा है, कोसिकेंट थीटा का हमसे पूछ रहा है। क्लियर, इसको देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमें इतने कैलकुलेटिव को सोल्व करना होगा, नहीं, फिर कैसे करेंगे, ऑप्शन की मदद से करेंगे। देखना tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमसे क्या पूछ रहा है कोसिकेंट थीटा। भाई साहब कोसिकेंट थीटा के लिए साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं होगा। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 39 है, तो नीचे तो 39 ही आएगा, यही हो गया। अब देखो, अब ये तो मुझे पता चलेगा कि नीचे तो 39 आएगा, 39 देखो कहां आ रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है, तो यही ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। भाई साहब 39 कहां आ रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है, तो यही ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। मुझे h का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, अगर मुझे देखना भी पड़ेगा तो मैं समझ रहा हूं कि ये 80 है, ये 39 है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये 89 हाइपोटेनस ही होगा, ये 89 हाइपोटेनस ही होगा, ये अंडरस्टूड है। क्लियर है, ये सब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब क्वेश्चन देखो एसएससी सीएचएसएल में 17 मार्च 2020 को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बताइए इससे अपडेटेड और क्या देंगे आपको, ठीक है। कोट थीटा क्या था 80/39, साइन थीटा क्या था p/h, कोसिकेंट थीटा क्या होगा h/p, h का मान क्या हुआ 89, p का मान क्या हुआ 39, p का मान हमने पुट किया 39 और तो वो बात बन गई। क्लियर है, यहां तक समझे, यहां तक सीखा, और आगे बढ़ो, इसको देखेंगे। हमसे कह रहा है कि साइन x का मान क्या है, साइन x m/1 प्लस में m स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही है। अब यहां पर देखना, हम भाई साहब हमें पूछ रहा है ये क्या होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो हमसे पूछ रहा है कि tan x का मान क्या होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो m तो ऊपर आएगा ही आएगा, m ऊपर देखो कहां पर आ रहा है, सिर्फ यहां पर आ रहा है, तो यही इसका उत्तर है, बात ही खत्म हो गई। m ऊपर सिर्फ यहां पर आ रहा है, तो भाई साहब यही इसका उत्तर है, बाकी में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो यही इसका परम सत्य आंसर है। और भी आप अगर इसको और भी बहुत तरीकों से आप इसको कर सकते हो। आपको पता है कि भाई साहब m क्या है परपेंडिकुलर, तो m परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है 1 प्लस में m स्क्वायर, तो ये क्या है 1 है,
तो बेस क्या है, ये क्या है, 1 है। टाइप वाइज भी चल रहा है। अभी हम सीख रहे हैं कि हमें sin x दिया हो तो हम tan x कैसे निकालेंगे, हमें कोसेस थीटा दे रखा हो तो हम भाई साहब sin थीटा कैसे निकालेंगे। बिल्कुल टाइप वाइज चल रहा है, अभी हम यही सीख रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसका आंसर करेंगे, इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से बताएंगे। इसका उत्तर बताएंगे, इसका क्या उत्तर होगा। यही हूं, अरे यही हूं यार, यही हूं। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होगा, है ना। कोस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर, बद्री बी होगा, बी अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण होगा। अरे यही होता हूं यार, मैंने कहा जाना है, यही हूं, ठीक है। आधार बटा कर्ण, ठीक है। अरे क्या सी बातें करता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां पर भी पी स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर भी पी स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, और कोई हल नहीं है, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, पी की कुछ वैल्यू रख देता हूं, पी की कुछ वैल्यू रख देता हूं ताकि ये आसान हो जाए। यही कर सकते हैं, पी की कुछ वैल्यू रख लेते हैं। अब मैं पी की वैल्यू को अगर 1 रखूंगा तो ये भाई साहब आप देखेंगे, है ना, पी की वैल्यू को मैं कुछ भी रख लेता हूं। अगर मैं पी की वैल्यू को कुछ रखता हूं, उसी हिसाब से देख लेते हैं। मान लीजिए पी की वैल्यू को 1 रख रहा हूं, तो बेस क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, बेस 2 आ रहा है, हाइपोटेनस भी 2 आ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों 2 और 2, ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है, कि ये भी 2 हो जाए, ये भी, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है, कुछ और रखते हैं, पी की वैल्यू को 2 रख लो, चलो पी की वैल्यू को 2 रख लो। जैसे ही पी की वैल्यू को 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, कर्ण क्या होगा, 5 होगा, बेस क्या होगा, 4 होगा, ये क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए साइन थीटा क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब देखो पी की वैल्यू 2 रखने पर 3/5 कहां आ रहा है, पी की वैल्यू 2 रखने पर 3/5 कहां आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, और नीचे क्या आ रहा है, 5 यहां आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। साइन थीटा ही तो कह रहा था, पंडित लंब, लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, और ये क्या है 5, तो 3/5 आना चाहिए था। 3/5 कहां आ रहा है, ये आ रहा। पी की वैल्यू को अगर 1 रखता हूं तो ये क्या होगा 2, ये भी 2, तो भाई साहब बेस और हाइपोटेनस 2 और 2, तो ये तो 0 ही हो गया, ये तो कहानी गलत हो गई। तो मैं क्या करता हूं, पी की वैल्यू को 2 रखता हूं, जैसे ही 2 रखूंगा तो ये क्या होगा 4, जैसे पी की वैल्यू को 2 रखूंगा ये क्या होगा 4, और ये क्या होगा 5, ये 4 ये 5, तो ये 3, ये 3, तो भाई साहब साइन थीटा क्या होगा 3/5।
तो पी की वैल्यू को 2 देखो, कहां पुट करने पर 3/5 आ रहा है। सॉरी, इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, समझ आया हम सबको। डी क्यों कर रहे हो, डी में अगर वैल्यू 2 रखोगे तो 4/5 आएगा, जबकि हमें चाहिए 3/5। 4/5 तो साइन कोस थीटा है, हमसे साइन थीटा पूछा है। क्लियर है, इतना निकाल पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि अगर हमें कोस थीटा दे रखा हो तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा दे रखा हो तो कोस थीटा कैसे निकालेंगे, टेन दे रखा हो तो कोट कैसे निकालेंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? कह रहा वैल्यू पुट करके दिखाओ, वैल्यू ही तो पुट करके दिखा रहा हूं। पी की वैल्यू को चलो 2 पुट करो तो क्या होगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 2 दूनी 4 और 1 तो क्या होगा, 3/5 ही तो होगा, यही चाहिए था। वैल्यू पुट कर लो, 3/5 ही तो होगा। यहां वैल्यू पुट कर लो, यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 4 और यहां 3, 4/3 होगा। यहां वैल्यू पुट कर लो तो 5, 5 बटा क्या होगा, 3 होगा। यहां वैल्यू पुट कर लो तो 2 दूनी 4 और ये क्या बनेगा, 5, 4/5 होगा। कर लो वैल्यू पुट। क्लियर? पी की वैल्यू को 2 यहां रखा है। आगे बढ़े, इसमें देखो कह रहा है कोस x हमारे पास p/q है, tan x का मान हमें बताइए। कोस x हमारे पास p/q है, ठीक है। कोस x क्या होता है, कोस थीटा बेस अपॉन कोस x क्या है, p/q। कोस x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, p है, और ये क्या है, q है, तो ये कितना होगा, q² माइनस p² का स्क्वायर रूट, q² माइनस p² का स्क्वायर रूट, यही होगा। तो tan x क्या होगा, tan x क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद, tan x क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस कितना है, p है, तो क्या बन गया, q² माइनस p² अपॉन p, q² माइनस p² अपॉन p, ऑप्शन डी। रूट तो होगा ही होगा, ऑप्शन डी, डी इज द क्लियर। यहां तक क्लियर है? हाँ, एसएससी सीएचएसएल में ट्रिगो के क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको देखेंगे। साइन एक्स क्या है, 12/37, तो tan x का मान है, साइन x क्या है, 12/37, तो हमसे पूछ रहा है कि tan x का मान क्या है, tan x का मान हमसे पूछ रहा है। ये क्या है, 12/37, तो tan x का मान हमसे पूछ रहा है। साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हुआ, 12 और ये क्या हुआ, 37। अब यहां पर देखो भाई साहब, tan x क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 12 और बेस मुझे बताना है। यहां पर 12 ऊपर कहां पर है, सिर्फ b पर है, तो b इज द राइट आंसर। यहां पर 12 कहीं और है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, तो भाई साहब b इज द राइट आंसर। b क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बारह नहीं और है ही नहीं, भाई मैं क्यों निकालूं कि 35 होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या टेंशन, जब 12 कहीं और है ही नहीं है तो यही उत्तर होगा। चलो क्लियर है ये सब, अब आगे देखते हैं।
और चीजों को देखेंगे, और चीजों को सीखेंगे, ठीक है, और चीजों को समझेंगे। जैसे आपको यहां पर साइन डी दे रखा है, साइन डी क्या है, 3/5 है, वो चीजें आगे भी आएंगी, पहले इसको सीख लो। अब मुझे बताओ कोस डी क्या होगा, क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल। साइन डी क्या है, 3/5 है, मान लो ये डी है, ठीक है, ये क्या है 90 है, ये क्या है 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या है 4। अब देखो कोस डी क्या होगा, 4/5 होगा। साइन डी क्या है 3/5, कोस डी क्या है 4/5। आप इसको लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5, इसका क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 7/5 का स्क्वायर होगा, तो 49/25 होगा। ऑप्शन कौन सा, सी, सी इज द राइट आंसर। बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इसको खोलूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, क्या मैं उससे नहीं कर सकता? मैं कहूंगा उससे भी कर सकते हैं, पर उससे बेहतर ये है जब हम सीधा वैल्यू को निकालकर पुटी कर सकते हैं, फिर हम क्यों चक्कर में पड़े। क्लियर? यहां तक कहानी को समझ पा रहे हैं? क्या यहां तक आप इंजॉय कर रहे हैं बढ़िया से, और आगे बढ़ सकते हैं, सीख रहे हैं चीजों को? इसको देखेंगे, ये बहुत सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं। हम सबसे पहले ये सीख रहे हैं कि अगर हमें साइन दे रखा हो तो हम कोस कैसे निकालेंगे, कोस दे रखा हो तो साइन कैसे निकालेंगे, टेन कैसे निकालेंगे, टेन दे रखा हो तो सीकेंड कैसे निकालेंगे, कोसिकेंड कैसे निकालेंगे। मतलब बहुत बेसिक से चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक से। ये कह रहा है कि साइन थीटा 2/3 है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, तो बेस कितना होगा, बेस निकाल लेंगे। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 5, 5 का स्क्वायर रूट होगा। अब देखो, अब हमें कह रहा है थीटा तो यही है, मुझे पता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही तो मैंने ये बुझाएं लिखी है। अब ये कह रहा है सीकेंड थीटा क्या होगा, कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सीकेंड थीटा क्या होगा, इसका उल्टा 3/5। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भाई साहब कोट थीटा क्या होगा, √5/2, यही होगा। अब इसको देख लो, 3/√5, देखो अब कहां है, कहीं भी नहीं है। 5/√2, 5/√2 तो यहां दिख रहा है, पर 3/√5 भी यही है, छुप रखा है। कैसे, मैं बताता हूं। 3/√5 हम रैशनलाइजेशन करेंगे, √5 से ऊपर गुना, √5 से नीचे गुना, यही तो करेंगे। √5 से गुना और भाग, यही करेंगे। तो ये क्या बनेगा 3√5/5, 3√5/5, 3√5/5, और ये क्या बनेगा √5/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही। ए क्यों आंसर कर रहा है, फिर से ध्यान से समझेगा। यहां पर देखेंगे कोसिकेंड थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, सॉरी √5/3 है, तो सीकेंड थीटा क्या है 3/√5 है। 3/√5 को हम कैसे करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, √5 से ऊपर गुना, √5 से भाग, तो नीचे क्या बनेगा, गुना होकर 5 बनेगा, ऊपर √5 बनेगा, 3√5/5 बनेगा, और कोट थीटा क्या बनेगा √5/2 बनेगा। सिंपल। क्लियर?
अब आने लगा समझ, धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे धीरे बहुत आराम से समझ आएगा। मैं समझता हूं कि ये चैप्टर थोड़ा अजीब है, तो बहुत आराम से ही हम चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे, कहीं कोई ऐसा नहीं करेंगे कि चल 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 चल, अरे नहीं, बहुत आराम से चलने वाला है। बहुत सारे एक एक चीज को बहुत सारे एग्जाम्पलों से करेंगे ताकि पूरा अच्छा अंदर तक बैठ जाए वो। जैसे अब देख रहे हैं कि 10x क्या है, जैसे अब देख रहे हैं कि 10x क्या है। 10x है 15/8, यही है। हमको बोल रहा है कि sin x माइनस cos x बताओ, sin x माइनस cos x बताओ। अब मुझे पता है 10x क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 15, ये हुआ 8, तो ये हुआ 17, ठीक है, यही होगा। ये हम देख भी सकते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का 64, तो ये क्या होगा 289 होगा, ये 90 आ गया। क्लियर। x हमने किसको माना है, इसको, ये रहा, इसी के अकॉर्डिंग तो लिखा है हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, बेस यही होगा। अब देखो sin x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos x क्या होगा भाई साहब 8/17, तो ये किसके बराबर होगा 7/17। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है 7/17, ऑप्शन डी, डी इज द। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 1 से लेकर 20 तक, मतलब अभी हम 14 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन और करेंगे। ऐसे डेली 20 क्वेश्चनों को करते हो इस चैप्टर को 6 दिन में खत्म करेंगे। 120 के करीब हमें क्वेश्चन करने, मतलब 105 110 के करीब होंगे, मतलब टोटली इतने दिन लग जाएंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको सीखने से पहले, ठीक है, चलिए पहले इसको देख ही लेते हैं। हमें ये कह रहा है कि साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, ये किसके बराबर है 4/7 के बराबर है। बहुत ध्यान से आप सीखना, इसमें कैसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से आप समझना, ठीक है। देखो एक बात को हमेशा गौर करना, जब कभी भी आपके पास ऊपर और नीचे उसी पैटर्न पर दे रखा हो, जैसे साइन है कोस है, साइन है कोस है, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को सीधा पुट कर सकते हैं। आप इसकी वैल्यू को अनुपात के हिसाब से ही पुट कर सकते हैं। फिर से समझा रहा हूं, जैसे आपको दे रखा हो, जैसे ऊपर साइन है कोस है, नीचे भी साइन है कोस है, तो आप इसकी वैल्यू को सीधा पुट कर सकते हैं, ठीक है, सीधा। अब इसकी वैल्यू को सीधा पुट कर लो, और भी डिटेल में इसके जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, पर जरूरत है नहीं। अब इसकी वैल्यू को सीधा पुट करो, साइन की वैल्यू को 4 पुट करो, कोस की वैल्यू को 7 पुट करो, साइन की वैल्यू को 4 पुट करो, कोस की वैल्यू को 7 पुट करो। 7 चौके 28 माइनस 7 दिया 21, 7 चौके 28 प्लस में 7 दूनी 14, 7, ये क्या होगा हमारे पास 8 और 42 होगा, तो 7 एकम 7, 7 छीके 42, 1/6 आ गया ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। 1/6 आ गया ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। अभी समझ आएगा, अभी बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करते चलो, कि जब कभी भी ऐसा दे रखा हो, ठीक है, साइन अपॉन कोस दे रखा हो, उसका रेशो दे रखा हो, तो इसमें हम सीधा वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। हमेशा पैटर्न इसी हिसाब से ही सेट करेगा। लेटेस्ट क्वेश्चनों में भी ऐसे ही सेट कर रहा है, हमेशा ऐसे ही सेट करता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही सेट करेगा, ये दावा है मेरा, ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखेंगे, इसमें भी ऐसे ही कर रहा है, बस अब इसके लिखने का स्टाइल बदल गया। देखो थोड़ा सा कैसे बदला है, पहले इसने साइन अपॉन कोस सीधा लिख रखा था, अब इसने उसकी जगह पर 10x लिख दिया। 10x का मतलब भी क्या होता है, साइन अपॉन कोस ही तो होता है। 10x का मतलब भी क्या होगा, साइन अपॉन कोस ही तो होगा। 10x का मान क्या होता है, साइन अपॉन कोस ही तो होता है।
तो इसकी वैल्यू को फिर सीधा पुट कर दो, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू, यहां क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 तिया 9 प्लस में 4, 3 तिया 9 माइनस 4, 9 और 4 13, 5, 13/5 आ गया ऑप्शन ए इज द 13/5, 13/5 ऑप्शन ए इज द। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? तेरह बटे पांच आ गया। और आगे चले, इसको देखेंगे। कोट थीटा हमें दे रखा है 3/√5, कोट थीटा 3/√5। हमसे फिर देखो उसी पैटर्न पर पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 6 सीकेंड स्क्वायर थीटा, 6 सीकेंड स्क्वायर माइनस 5/3 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन कह रहा है, अपॉन, ठीक है, यहां पर 3/5 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 4/3 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमें कह रहा है। अब देखो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा कोस ऊपर आएगा, साइन नीचे आएगा, ये क्या होगा 3/√5। अब देखो अगर मैं साइन को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1/sin थीटा गुना में, भाई साहब यहां पर 1/cos थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि cos थीटा ऐसे ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, यहां पर क्लियर है, यहां पर क्लियर है। यहां पर क्या लिख सकता हूं 1/sin थीटा गुना में 1/cos थीटा लिख सकता हूं, ये क्योंकि cos थीटा घूम कर ऊपर ही चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1/sin थीटा क्या होता है, कोसिकेंड थीटा होता है। 1/cos थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू को सीधा पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, इसकी वैल्यू को सीधा पुट कर सकते हैं। सीकेंड थीटा क्या हुआ √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका करेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखेंगे 5 से 5 गया, 3 तिया 9 गया, 3 तिया 9 गया। अब देखेंगे भाई साहब और भी क्लियर करेंगे, 5 छीके क्या होगा 30, 5 तिया क्या होगा 15, यहां क्या होगा 3 प्लस में 12, तो 15/15 तो 1 आ गया, 1 मतलब ऑप्शन डी इज द, क्या आ गया 1 आ गया। हाँ ये एसएससी जीडी में आता है, 1 आ गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, डी इज द राइट आंसर। आता है एसएससी में, एक बार फिर से समझेंगे। कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, किसके बराबर हुआ 3/√5 के बराबर हुआ। हम इसको क्या लिख सकते थे, कोसिकेंड थीटा ऊपर और सीकेंड थीटा नीचे, इसकी सीधी सीधी वैल्यू आ गई, ये कोसिकेंड थीटा की, ये सीकेंड थीटा की वैल्यू, इसको पुट किया और क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इसका यही सबसे अच्छा तरीका है। कह रहा सर त्रिकोणमिति से डर लगता है, प्रैक्टिस आपको बलवान बनाएगी। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, दिन रात प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात आप सीख जाएंगे। क्लियर? चलिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, हमें दे रखा था tan थीटा। tan थीटा क्या होता है,
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब भाई साहब जब इसको वैसा लिखेंगे तो सीकेंड थीटा ऊपर आएगा और कोसिकेंड थीटा नीचे आएगा, यही तो होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीकेंड थीटा अपॉन कोसिकेंड थीटा 1/√7 हो जाएगी, 1/√7 हो जाएगी। वैल्यू पुट करो। कोसिकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, √7, तो स्क्वायर करके 7 हो जाएगी। सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो स्क्वायर करके 1 ही रहेगी। ये क्या हो जाएगी 7 + 1, ये क्या हुआ 6/8, ये क्या हुआ 3/4। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसानी से हो रहा है, अब देखो कितना आसानी से हो रहा है ना। फिर से समझा रहा हूं, देखिए tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। आप cos थीटा को ऊपर लेकर गए तो secant थीटा बनेगा और इसका उल्टा क्या होगा, cosecant थीटा होगा। ऐसे कह रहा है, अब समझ आया। क्लियर है, कैसे कह रहे हो, 1/sin थीटा क्या होगा, कोसिकेंड थीटा होगा। ऐसे कर रहा हूं, 1/sin थीटा क्या होगा, कोसिकेंड थीटा होगा। 1/cos थीटा क्या होगा, सीकेंड थीटा होगा। ऐसे लिख रहा हूं कि ये कोसिकेंड थीटा और सीकेंड थीटा के बराबर हुआ, वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से यहां पर कह रहा हूं tan थीटा क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा को ऊपर लेकर गए तो सीकेंड थीटा बन गया, sin थीटा को नीचे लेकर आए तो कोसिकेंड थीटा बन गया। ऐसे कह रहा हूं, क्लियर है, समझे, समझ आया। आगे देखेंगे। चलिए इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। हमने अलजेब्रा में एक चीज को पढ़ा था कि x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है ना, ये हमने पढ़ा था। x प्लस में 1/x स्क्वायर का, ठीक है, अगर मान a हो तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, हमने पढ़ा था ये होगा a² - 2, मतलब x² प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, a² - 2 होगा। ये हमने पढ़ा था, ध्यान है। हमने ये पढ़ा था कि x प्लस में, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि x प्लस में 1/x अगर a है तो x² प्लस में 1/x² क्या होगा, ये हमने पूछा था, ये समझा था हमने कि x प्लस में 1/x अगर a है तो x² प्लस में 1/x² क्या होगा। हमने पढ़ा था कि x² प्लस में 1/x² a² - 2 होगा, ये पढ़ा था। ये चीज अब यहां भी लागू होगी कि sin थीटा प्लस में कोसिकेंड थीटा अगर a है तो भाई साहब sin² थीटा प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा, a² - 2 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि भाई साहब यहां पर कोसिकेंड थीटा क्या होता है, sin थीटा प्लस में 1/sin थीटा ही तो होगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, sin² थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा, ये कट गया तो बराबर क्या होगा a²। ये 2 उधर जाएगा तो भाई साहब ये sin² थीटा प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा a² - 2 बन जाएगा। बस बात खत्म हो गई। हाँ तो सीकेंड का स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, सीकेंड क्या है, एक ही तो है। सीकेंड का मान क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो एक रख दिया। इसको देखेंगे, ये क्लियर है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी यहां पर एक वैल्यू हो और अगला उसका रिवर्स हो, ठीक है, जैसे साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट ही तो होता है, और उसका मान a हो तो हमसे पूछा जाए कि इनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, तो ये a² - 2 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। जब कभी भी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब कभी भी एक आइडेंटिटी के साथ उसकी दूसरी आइडेंटिटी को जोड़ा जाता है और उसकी रिवर्स आइडेंटिटी को जोड़ा जाता है और इसमें प्रत्येक आइडेंटिटी के स्क्वायर का सम पूछा जाता है तो ये a² - 2 होता है। क्लियर, कह रहा आपके कैसे ये सब चीजें याद हैं, मेरी प्रैक्टिस से मेरे ये सब चीजें याद हैं, प्रैक्टिस।
जब कभी भी जैसे ये आइडेंटिटी है साइन, उसकी रिवर्स क्या है कोसिकेंट। ये इन दोनों का जोड़ क्या है a, तो भाई साहब इनके स्क्वायर का, इंडिविजुअल के स्क्वायर का जोड़ पूछे तो a स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्लियर, नोट हो गया, नोट कर लिया। तो इसी के दम पर हम यहां पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा अगर a है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस 2 होगा। इसी तरह से कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा अगर a है तो भाई साहब कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस 2 होगा। इसी तरह से टेन थीटा प्लस में कोट थीटा अगर a है तो टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस कोट टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलिए सिंपल है। अब हमें दे रखा है कि कोस थीटा प्लस में सीकेंट थीटा 5/2 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अगर आपको याद है तो आप सीधा बता देंगे, अगर आपको याद नहीं है तो भी छोड़कर नहीं आना, आपको करके आना है। ये क्या है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहां पर क्या आएगा 4, तो ये क्या होगा 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 मतलब 17/4, तो मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, अगर आपके सीधा याद है कि भाई साहब इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप स्क्वायर कर लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 होगा इज इक्वल टू 25/4 होगा, 2 को माइनस कर देगा। इसको देखेंगे, ये भी हमारे पास वैसा ही है कि टेन थीटा प्लस में कोट थीटा 6 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, छिकम छिकम क्या होगा 36, 36 में से 2 गया 34, तो ऑप्शन ए इज द 34 क्या है। क्लियर, 34 34, आगे देखेंगे। चलिए इसको कल करते हैं, ये बहुत आसान है, ये भी इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, पर इसको कल करेंगे। ठीक है, इन सबको कल देखेंगे। ठीक है, 20 तक हमने सोचा था, 20 तक हमारा हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इसको खूब एंजॉय किया होगा, खूब इसको समझा होगा। आगे भी आप लगातार ऐसे ही इस सेशन को सीखेंगे, समझेंगे, बहुत मजा आएगा। तो आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही सीखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और मिलता रहूंगा मैं डेली आपको इसी समय पर, इसी क्लास में, ऐप वाली में। तो डेली सुपर 30 भी लेने आइए, उसमें और भी मजा आपको आएगा। आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो कल की क्लास समझ नहीं आएगी। पहले ही कह रहा हूं, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। लगातार 6 दिन यही चलने वाला है, तो 6 के 6 दिन खराब हो जाएंगे अगर आप पिछला रिवाइज करके नहीं आओगे। अच्छे से रिवाइज करके आना एक एक चीज को, क्योंकि पहली बार कर रहे हो, और भी आपका दायित्व बनता है कि अच्छे से समझ कर। जय हिंद, जय भारत।